हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए। यहाँ पे फिजिक्स का, भौतिकी का दोस्तों मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों इस साल, तो आप सभी के लिए वीडियोज बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे करने वाले हैं ना। और फिजिक्स के साथ अगर सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, अपने खुद से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, तो ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल विजिट starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा दोस्तों। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग को हर तरह के हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके जल्दी से प्रैक्टिस सेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो कराऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियोज में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक है ना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेशित समचर चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज, है ना। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, समय कम है, आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। सेकेंड है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच जो संबंध सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ई बराबर आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएंगे ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होती है ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो विद्युतीय धारिता होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहा गया आपका कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होती है। समांतर पट्टिका, है ना, संधारित्र का धारिता होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए दोस्तों, आपको 70 में सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। जो आप लोग नहीं जानते हैं तो गलती नहीं लगाना है, ठीक है। आपको नंबर नहीं मिलेंगे उनके, और सिर्फ आपको 35 का ही जवाब देना है जो आपको सही लगे। इसलिए जो नहीं बने उसको छोड़ते चले जाइएगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर जी है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध वी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अगर गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया गया है जी, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर दिया गया भी, तो इसका जो रिलेशन बनता है दोस्तों वो आपका जो है ना, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों किससे, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, है ना। तो ये रिलेशन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 5 का भी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगी ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहा गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है, विभव मापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज या फिर गैल्वेनोमीटर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीटर ब्रिज, है ना। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किसके। एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पे, द्रव्यमान पर या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका लंबाई पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किर्चहॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। किर्चहॉफ के बिंदु नियम में, है ना, किर्चहॉफ्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। बिंदु नियम उसका, है ना, पॉइंट रूल, कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ऊर्जा, आवेश, संवेग या फिर द्रव्यमान। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ज, है ना, आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। 9 नंबर कहा गया है आपका कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है क्या होती है, समरूप, त्वरित, एक रूप, औसत या फिर अवमंदित। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वो होता है आपका अवमंदित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, वी आर, वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर वी स्क्वायर आर है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका होता है पी बराबर वी है, ठीक है, और वी बराबर आई आर होता है फार्मूला, है ना। तो इस वाले फॉर्मेट में देखो पी यहाँ पे वी है, तो यहाँ से वी का मान लेंगे आई, तो आई स्क्वायर आर किसी में है तो नहीं है ना। तो कुछ और यहाँ पे फार्मूला लगाएगा तो यहाँ पे हम लोग आई का मान दे देंगे, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। एफ वेक्टर बराबर क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ये आपका होता है वेबर, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या है। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएंगे शिखर धारा का मान बटा √2। क्या हो जाएगा, शिखर धारा का मान बटा √2। 14 का सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कहा गया है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई, क्या कहा गया दोस्तों, एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई एलजी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्या क्वेश्चन है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का, वो होता है आपका 5 Lg बराबर 6 Lm। ठीक है, क्या होता है 5 Lg बराबर 6 Lm। आप देखेंगे किस ऑप्शन में है ये, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इधर जाएगा ये, तो 5 Lg और 6 Lm। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएंगे 15 का। चलिए 16 नंबर देखते हैं हम लोग। कहा गया दोस्तों कि यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और नमन कोण आपको दिया गया है दोस्तों। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका फार्मूला है ना। तो 16 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकन तीव्रता की, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिजेशन, है ना, चुंबकन तीव्रता की जो यूनिट होती है वो क्या होता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर एक बिंदु है, एक रेखा, एक क्षैतिज तल या फिर एक ऊर्ध्वाधर तल। तो चुंबकीय याम्योत्तर जो है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है वो 1+d/f होता है। क्या होता है, 1+d/f। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का ए हो जाएंगे, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है। सामान्य आँख लेंस का जो फोकस दूरी लगभग होती है दोस्तों, वो आपको कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सामान्य द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, सामान्य आँख का लेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का, तो हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है, क्या क्वेश्चन है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस, उत्तल अवतल बेलनाकार या फिर समतल अवतल। तो दो संपर्कित उत्तल लेंसों का जो समतुल्य लेंस होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका उत्तल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशित तंतु, बहुत ही ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु है ना, का मूल सिद्धांत क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, परावर्तन, परिकीर्णन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 23 का आंसर हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो वो होता है आपका दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। कहा गया कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला था, है ना, इसका फोकस दूरी, वहाँ पे सुस्पष्ट दृष्टि है, ये फोकस दूरी है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना दोस्तों, है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका तो बता दिया मैंने, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 26 है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है।
तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका बैंगनी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है ना, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंच। तो विनाशकारी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 27 का बी 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। चलिए 28 देखते हैं, 28 नंबर कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना जो पुष्टि करता है। तो 28 का 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण, 28 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है, 29 का राइट आंसर हो जाएंगे विवर्तन, 29 का बी। चलिए 30 देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि चांदी का कार्य फलन होता है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज। तो चांदी का कार्य फलन जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 30 का हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं, 31 नंबर। प्लांक नियतांक का मान होता है। तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है दोस्तों, ये होता है आपका 6.626 गुने 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो 31 का सी हो जाएगा प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट पूछा जाता है। चलिए 32 देखते हैं कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा h/c लेमडा, है ना। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज। दोस्तों आपको ध्यान रहना चाहिए कि 70 में ओनली हमको 35 का जवाब देना है, तो ये सोच समझ के चलना है। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना है। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये सीरीज है दोस्तों लाइमन, बामर, पास्टन या फिर ब्रेकेट। तो 33 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका लाइमन सीरीज, ठीक है। 34 देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से जो उपयुक्त नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक घटना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ये होता है आपका एक्स किरणें, है ना, एक्स रेज। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं। अगले पार्ट में हम लोग 35 से 70 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिले होंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starstudypoint.com गूगल पे लिखिए। वहाँ पे आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।